करवा चौथ की मूल कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों की बहुत प्यारी थी और वे उसे बहुत स्नेह करते थे। शादी के बाद वीरावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन निर्जला बिना जल ग्रहण किए रहती हैं, ताकि उनके पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की प्राप्ति हो सके। व्रत के दिन वीरावती ने सूर्योदय से पहले सरगी खाई और पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखा। लेकिन दिन भर निर्जल और निराहार रहने के कारण वीरावती की हालत बिगड़ने लगी और वह कमजोर हो गई। उसकी यह स्थिति देखकर उसके भाइयों से उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। वे अपनी बहन से इतना प्रेम करते थे कि उसकी पीड़ा सहन नहीं कर पाए। उन्होंने वीरावती को व्रत तोड़ने के लिए छल का सहारा लिया। भाइयों ने पीपल के पेड़ के पीछे एक मशाल जलाई और उसे दिखाते हुए कहा, देखो, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास किया और बिना असली चंद्रमा का दर्शन किए ही व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा और पहला निवाला खाया, उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। वीरावती को जब इस घटना का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता गौरी की पूजा की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। माता गौरी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे अगले साल करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक रखने का निर्देश दिया, ताकि उसके पति की जान बच सके। अगले वर्ष वीरावती ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा और इस बार सही समय पर चंद्रमा का दर्शन करके ही व्रत का पारण किया। उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया और उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि करवा चौथ का व्रत स्त्री के समर्पण, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। जो स्त्री सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती है, उसके पति की दीर्घायु होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। हर वर्ष करवा चौथ पर यह कथा सुनाई जाती है और स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को गहरा करता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। धार्मिक से जुड़ी और कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया धार्मिक माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं एक नई धार्मिक कथा में।